नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र ओलंपिक संघ के सचिव सूर्यकांत पवार महाराष्ट्र ओलंपिक संघ की लड़ाई अब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र ओलंपिक संघ की सदस्यता समाप्त करने से संबंधित पत्र इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिखा है और साथ ही वह इस लड़ाई को उच्च न्यायालय तक भी ले गए हैं। हम आपको दोनों की जानकारी देंगे, इसलिए आखिर तक बने रहिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली खबरें भी मिलती रहें। चलिए बात करते हैं। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया गया है और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से शिकायत कर एडहॉक कमेटी की मांग भी की गई है। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के प्रबंधन और हाल ही में जुड़े हुए चुनावों को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव और अंतरराष्ट्रीय साइकिल संचालक सूर्यकांत सीताराम पवार ने भारतीय ओलंपिक की अध्यक्षा पीटी उषा और सीईओ रघुराम अय्यर को पत्र लिखकर एमओए की मौजूदा कार्यकारिणी को अवैध घोषित करते हुए तुरंत एक एडहॉक कमेटी नियुक्त करने की मांग की है। 2013 से ही कोई वैध कार्यकारिणी जो है वो नहीं है। शिकायतकर्ता सूर्यकांत पवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2013 के बाद से महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की किसी भी कार्यकारिणी को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है और उनका दावा है कि कुछ पदाधिकारी अवैध रूप से संगठन पर कब्जा जमाए बैठे हैं और फर्जी चुनाव प्रक्रियाओं के जरिए करोड़ों रुपए का गबन भी कर रहे हैं। पवार के अनुसार माननीय चैरिटी कमिश्नर और उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए यह पदाधिकारी राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर खुद को निर्वाचित घोषित कर रहे हैं। अदालत और चैरिटी कमिश्नर के आदेशों की अवहेलना पत्र में कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए बताया गया है कि चैरिटी कमिश्नर ने 2013 से 2017 की कार्यकारिणी को रद्द कर दिया था। इसके बाद 2017 से 21 और 21 से 25 के लिए हुए चुनाव भी विवादित रहे। हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को चैरिटी कमिश्नर मुंबई ने 2021-25 की कार्यकारिणी की अर्जी यानी कि चेंज ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको भी रद्द कर दिया। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में कोई भी आधिकारिक कमेटी अस्तित्व में नहीं थी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के चयन पर सवाल, शिकायत में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की भूमिका पर भी उठाए गए हैं। पवार ने लिखा कि एमओए के उप नियमों बायलॉज के अनुसार किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। इसके बावजूद अजीत पवार चौथी बार लगातार 12 साल अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और अब निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि सचिव नामदेव शिरगांवकर ने 2025 से 29 के लिए जो चुनाव घोषित किए थे वे पूरी तरह से अवैध थे। 2 नवंबर 2025 को चुनाव अधिकारी ने घोषणा की थी कि सभी नामांकन वापस ले लिए गए हैं और चुनाव रद्द कर दिया गया है। इसके बावजूद बाद में मिलीभगत करके एक निर्विरोध कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई, जो कि धोखाधड़ी है। आईओए से मान्यता ना देने की अपील सूर्यकांत पवार ने भारतीय ओलंपिक से यह अपील की है कि वर्ष 2025 से 29 के लिए महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन इस अवैध कारिणी को मान्यता ना दी जाए। उन्होंने मांग की है कि संगठन का कामकाज संभालने के लिए तुरंत एक प्रशासकीय समिति यानी कि एडहॉक कमेटी नियुक्त की जाए और नियमों के तहत पारदर्शी चुनाव कराए जाएं। एमओए का चुनाव रद्द करने की मांग जो है वो हाई कोर्ट तक भी पहुंची। बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंची महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन चैरिटी कमिश्नर की निगरानी में नए चुनाव कराने की अपील। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव को लेकर विवाद जो गहराया जा रहा है, महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन यानी कि याचिका दायर कर एमओए की कार्यकारिणी परिषद के हालिया चुनाव कार्यक्रम को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है। यह याचिका एमओए के अवैध कामकाज और चुनाव में नियमों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में है, जिसकी शिकायत पहले आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से भी की जा चुकी है। याचिका में की गई मुख्य मांगे हैं। हाई कोर्ट में दायर याचिका में जो
महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन ने इस तरीके की जो प्रार्थना की है कि चुनाव अधिसूचना तत्काल रद्द हो। 15 सितंबर 2025 को जारी चुनाव अधिसूचना और 1 अक्टूबर 2025 को शुद्धि पत्र से संबंधित सभी रिकॉर्ड और कार्रवाइयों को हाई कोर्ट द्वारा तलब किया जाए, यानी कि सभी संबंधित कागजात जो हैं वो हाई कोर्ट में जमा होने चाहिए। कोर्ट इन अधिसूचनाओं और उनके आधार पर की गई आगे की कार्रवाई को अवैध घोषित करते हुए तुरंत रद्द कर दे। याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई है कि एमओए के महासचिव पद से पहले ही अयोग्य ठहराए जा चुके संबंधित अधिकारी को मतदाता सूची तैयार करने या चुनाव अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। नए चुनाव जो है वो चैरिटी कमिश्नर की निगरानी में हो। यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हाई कोर्ट चैरिटी कमिश्नर मुंबई को निर्देश दे कि एमओए के 2025-29 कार्यकाल के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से आयोजित कराएं। इन चुनाव को बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में कराया जाए और इस दौरान मूल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चार्टर और राष्ट्रीय खेल विकास 2011 यानी नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए। अंतरिम और नीतिगत मांगों में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अदालत से अंतरिम राहत और व्यापक नीतिगत बदलावों में संबंधित मांगे की हैं। अंतरिम रोक पहली मांग थी। याचिका की सुनवाई और अंतरिम निपटारे तक 15 सितंबर 2025 की चुनाव अधिसूचना और शुद्धि पत्र के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रतिवादियों यानी रिस्पोंडेंट को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन का नाम एमओए के सदस्यों की सूची में शामिल करें। राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे राष्ट्रीय खेल परिषद के निर्देशों के अनुसार खेल संघों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से नया कानून या संहिता यानी लेजिस्लेशन या कोड बनाएं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि न्याय हित में आवश्यकता अनुसार कोई भी अन्य आदेश पारित किया जाए। इस सिलसिले में हमारी बात हुई सूर्यकांत पवार से और उनके मुताबिक इसका फैसला दिसंबर तक ही हो जाना चाहिए। यह चुनाव रद्द होंगे और नए सिरे से चुनाव होंगे। इस सिलसिले में जो मांग उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से की है उस पर ओलंपिक एसोसिएशन की प्रक्रिया आने की संभावना कम ही है, क्योंकि अगर मामला न्यायालय तक पहुंच गया है तो संभावना यही है कि आईओए इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि वह हाई कोर्ट के निर्णयों का इंतजार करना चाहेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे आईओए से किसी अधिकारी से बात हो सके और इसकी जानकारी हम आप तक लेकर आएंगे। सूर्यकांत के अनुसार उन्होंने महाराष्ट्र खेल मंत्री, खेल आयुक्त सहित 7 लोगों को शिकायत भेजी है। तो दोस्तों ये किस और जाता है, आने वाले 1-1.5 महीने में इस पर पूरी जानकारी आप तक सामने आ जाएगी। क्या संभावनाएं हैं, इस पर आपके विचार, आपके कमेंट जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।